Chapter 7 Lines, Shape and Patterns. In this lesson, we will learn point, line segment, line, ray, plane shapes, solid shapes, edges, vertical and face of a solid, and patterns. Warm up because you have learned it in your previous class also. So first, look at the objects shown below and write the name of the plane shape they resemble. So which is the प्लेन शेप आर हियर. तो प्लेन शेप क्या होती है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए ना, हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा भी था. सो वी नो दैट सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर प्लेन शेप. पता है ना हमें, जो सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप होते हैं वो प्लेन शेप होते हैं, राइट. तो अब यहाँ पर कौन से हैं प्लेन शेप, सबसे पहला देखेंगे तो ये लग रहा है क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है ना, हाँ ये है. तो इसके नाम लिखेंगे, राइट द नेम ऑफ द प्लेन शेप दे रिसेंबल. तो ये है प्लेन शेप है ना, ए वाला तो है, ठीक है. तो इसके नीचे हम लिख देंगे, ए के नीचे लिख देंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप. ओके. आफ्टर दैट बी, बी भी है, इसमें ट्राइंगल बना हुआ है तो ये इसके नीचे हम लिख देंगे ट्राइंगल. सी, ये स्क्वायर बना हुआ है, प्लेन शेप है तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर. ओके. और ये डी वाला जो है ये तो 3D शेप है वैसे तो, है ना, सॉलिड शेप है ना, तो फिर ये तो स्क्वायर है, वैसे स्क्वायर लिख सकते हैं. सेकेंड, लुक एट द ऑब्जेक्ट शोन बिलो एंड राइट द सॉलिड शेप दे रिसेंबल. तो अब जो सॉलिड शेप्स है ना वो लिखनी है यहाँ पे. ओके. तो सॉलिड शेप होती क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना. द साइड ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स एज. तो जो सॉलिड की जो शेप्स होती हैं, जो एजेस होते हैं या जो कोने होते हैं वो कहलाता है सॉलिड. द एजेस में बी स्ट्रेट और कर्व्ड. तो जो उसकी जो कोने हैं या तो वो मुड़े हुए हो सकते हैं या तो एकदम सीधे हो सकते हैं. द पॉइंट वेयर 2 और मोर एजेस मीट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स. तो एक ही जगह जहाँ पर 2 या 3 कोने आपस में मिल रहे हैं, जैसे एक बॉक्स होता है, बॉक्स में मिलते हैं ना 2 3 बॉक्सेस, 3 तरफ से वो मिलता है एक कोने पे आके, तो उसको कहते हैं वर्टेक्स. द सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस. तो जो सरफेस रहता है ना, जो ऊपर वाला जो दिख रहा है वो उसका फेस कहलाता है. द फेस में बी फ्लैट और कर्व्ड. तो वो किसी भी तरीके का हो सकता है, कि मुड़ा हुआ भी हो सकता है और फ्लैट भी हो सकता है. फ्लैट जैसा कि स्क्वायर होता है, मुड़ा हुआ जैसे सर्कल होता है, राइट. द शेप ऑफ द फ्लैट फेस में बी अ सर्कल, a triangle, a square, a rectangle, etc. Depending on the figure, an edge, a vertex and a face of a cube have been marked in the फिगर शोन. तो फिर वो कुछ भी हो सकता है, वैसे तो हम मार्क भी कर सकते हैं उसको, जैसे ये स्क्वायर शेप में हो सकता है लेकिन उसके एजेस होंगे, मीन्स वो थोड़ा बड़ा या इस टाइप का होगा कि उसके वर्टेक्स मिले, राइट, उसके एजेस हों. जैसे एक डस्टबिन का बॉक्स भी होता है ना, तो वो भी अलग से होता है. ये सिलेंडर कह सकते हैं, ऊपर से भी सॉलिड होता है, अंदर से भी सॉलिड होता है. एक ट्रायंगल होता है, वो भी सर्कल, राइट. अब यहाँ पे जो पिक्चर दी हुई थी इसमें हमको ऑब्जेक्ट शोन बिलो एंड राइट द सॉलिड शेप दे रिसेंबल. तो जो भी इसमें आपको शेप दिख रही है इनकी वो लिखना है. तो ये जो बॉल है इसमें तो सर्कल शेप है, तो क्या हो जाएगा ये सर्कल, सर्कल शेप. ओके. आफ्टर दैट बी में तो ट्राइंगल शेप है तो हम यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल. अब ये सी एंड डी भी बहुत इजी है, ये आप खुद से करेंगे. ओके, सी एंड डी. सो फाइंड आउट दिस. थर्ड, लुक एट द पैटर्न एंड ड्रॉ द नेक्स्ट शेप. तो अब आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है इसके बाद आपको नेक्स्ट शेप खुद पैटर्न करनी है, यहाँ पे बनानी है. इट मीन्स कि सबसे पहला क्या दिया है पहले ये समझें. सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर. तो जब अब हम बनाएंगे वो भी बनाएंगे सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर. बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे. ओके. उसको ही दोहरा देंगे, सर्कल से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर पे ख़त्म करेंगे. सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर. बी, अच्छा ये वाला तो आप खुद से कर सकते हैं ना, वैसे कुछ नहीं है. देखो स्क्वायर, सिलेंड्रिकल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सिलेंड्रिकल, ट्राइंगल. तो अब फिर से आपको करना है स्क्वायर, सिलेंड्रिकल एंड ट्राइंगल. इस तरीके से आप ये खुद से कर लेंगे. ओके, कुछ नहीं, चलो मैंने बता ही दिया आप क्या करोगे. तो ओके, तो ये जो लेट स्टार्ट पॉइंट, साइन, सेगमेंट, लाइन है इसके बारे में ये आप पढ़ के आएंगे. कल मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी आपके लिए. ओके, सो डू इट स्टूडेंट्स.